क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है। हालेलुया। बुद्धि के विषय में बोल रहा है। भजन संहिता से सिखाया मैंने कि बुद्धि के द्वारा आपकी मतलब जो है पहचान जो मसीह यीशु मसीह बनता है ना। और यहाँ वो क्या कह रहा है कि बुद्धि पुकारती है। क्या कह रहा है? बुद्धि बोलती है। हालेलुया। कितनों ने देखा कि बुद्धि बोलती है? बुद्धि की आवाज़ को सुना है? प्रभु का धन्यवाद हो। एक ही मनुष्य ने समझा कि बुद्धि बोलती है, बुद्धि पुकारती है। जो बुद्धि एक बोलने के इस शब्द को जो इस्तेमाल हो रहा है कि बुद्धि बोलती है, आप सब कंफ्यूज हैं क्योंकि आपने उसकी आवाज़ को कभी नहीं सुना। लेकिन मेरे बहनों मेरे भाइयों, जो हमारा दिमाग, हमारे अंदर की आत्मा जो हमारे अंदर से कुछ बातों को निकालती है, वही बुद्धि होती है। क्योंकि वही बुद्धि को, वही तो समझ के द्वारा हम समझ रहे कि हमारे अंदर से क्या आ रहा है ना। जो परमेश्वर की बातें हमारे अंदर से निकलती हैं वो बुद्धि का कार्य होता है। अच्छी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं वो बुद्धि का कार्य होता है। इसलिए इन कार्यों को देख करके वो कह रहा है कि बुद्धि बोलती है, बुद्धि पुकारती है। हालेलुया। जैसे हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे अभी, और भजन संहिता 8 के अंदर जो हमने मनन किया उसमें भी कुछ इसी ही प्रकार की बात थी ना। क्या कहता है? हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है, और तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया, और तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीपकों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। हालेलुया, है ना। और क्या कहता है फिर कि जब मैं आकाश को और तेरे हाथों के कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए देखता हूँ। हालेलुया। नीति वचन से हम बात करें तो वह क्या कह रहा है कि बुद्धि बोलती है, बुद्धि पुकारती है। और यहाँ क्या कह रहा है? क्या ही धन्य परमेश्वर जो तूने अपनी सामर्थ और अपने वैभव के द्वारा जो है आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया। तो कहता है जब मैं आकाश को और तेरे हाथों के कार्य को देखता हूँ तो चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं, तब कहता है कि मनुष्य क्या है। हालेलुया, है ना। उसके कार्य को देखकर, उसके कार्य को मतलब अपने ध्यान में लेकर और वो वहाँ तक पहुँचते कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। उसकी महानता उसके कार्यों के द्वारा प्रकट हो रही है ना। हम एक और जगह बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा की। हालेलुया। तो कहते हैं कि ये परमेश्वर की समझ और बुद्धि थी जो आज पृथ्वी पर मैं और आप देख रहे हैं। तो उसके कार्यों के द्वारा जो हमें दिख रहा है वही बोला भी जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बोलती है। ठीक है ना। और इसीलिए वो नीति वचन में कह रहा है कि क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती। हालेलुया। क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कभी छुप नहीं सकता। बुद्धिमान की बुद्धिता कभी छुप नहीं सकती, क्योंकि वो उसके कार्य में होकर के प्रकट होती है, उसके शब्दों में होकर प्रकट होती है, उसकी समझ में होकर के प्रकट होती है। क्योंकि बुद्धिमान की बातें करेगा, बुद्धिमान कुशलता की बातों को करेगा, बुद्धिमान ज्ञान की बातों को करेगा, अच्छी बातों को करेगा। इसलिए कह रहा है लिखने वाला वचन को कि क्या कहता है कि बुद्धि बोलती है। ठीक है। फिर कहता है कि वो तिमुही मार्ग में खड़े होकर बोलती है। जैसे 3 मार्ग, एक चौक, मतलब चौक में खड़े होकर के बोलती है ना, ऊंचे शब्द से। फाटकों के पास नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य मैं तुझको पुकारती हूँ। हालेलुया। क्या कहती है ऊंचे शब्द से? हे मनुष्य मैं तुझको पुकारती हूँ। फिर कहती है और मेरी बात सब आदमियों के लिए है,
हे भोलो चतुराई सीखो, और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। क्या कहती है? अपने मन में समझ लो और भोलो चतुराई को सीखो। क्या है ये अंदर के से जो शब्द निकल रहे हैं वो क्या है? बुद्धि। और बुद्धि इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बोलती है। अब 22 आयत में कहता है, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर कह रहा है कि जब सृष्टि नहीं रची गई थी मैं तब भी उपस्थित थी, बुद्धि उपस्थित थी। तो कह रही है यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया है। कि सबसे पहले बुद्धि की स्थापना की गई है, बुद्धि को रचा गया है, बुद्धि को बनाया गया और बुद्धि को स्थापित किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। फिर कहते हैं मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। अगर यह इस सृष्टि के आरंभ से पहले से भी मैं ठहराई गई है। कौन? बुद्धि। ठीक है। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई हूँ। हालेलुया, तभी से मैं उत्पन्न हुई हूँ। सबसे आरंभ में किसी भी कार्य को करने से पहले मैं उपस्थित हुई हूँ। मेरी उत्पत्ति की गई है बुद्धि की, है ना। अपनी पहचान को वो बता, हर बात में वो अपनी पहचान को बता रही है। फिर कहते हैं जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर को ऊपर आकाश मंडल पर ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर को सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था तब मैं कारीगर की सी उसके पास थी। हालेलुया। ये है लाइन प्रभु के सारे रहस्य को खोलने वाला। अब बुद्धि अपनी गुणवत्ता को प्रकट कर रही है। हालेलुया। और क्या कह रही है कि परमेश्वर ने जो कुछ करने की योजना बनाई, परमेश्वर ने जो कुछ करा, इस सृष्टि की रचना करी, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जल को और सूखी भूमि को अलग किया, तो वो कह रही है मैं वहाँ उपस्थित थी एक कारागर की बराबर। जैसे कि एक मकान को बनाने के समय में एक मिस्त्री को वहाँ मौजूद होता है, और जब मिस्त्री वहाँ मौजूद होता है तो वो बोलता है कि यहाँ से पिलर खड़े करो, कि यहाँ से दीवार खड़ी करो, यहाँ से ये करो तो बिल्डिंग बन के तैयार होगी, है ना। तो वो कह रही है मैं उस प्रकार से उस कारीगर के समान मैं वहाँ पर उपस्थित थी। हालेलुया। प्रभु के हर एक कार्य के अंदर बुद्धि कह रही है कि मैं उपस्थित थी, क्योंकि वो खुदा ने मुझे उन सब कार्य को करने से पहले बुद्धि को बनाया। अगर बुद्धि ना होती तो कुछ भी नहीं हो सकता था। हालेलुया। तो वो बुद्धि परमेश्वर ने आज मुझे और आपको दी है। जब वो बुद्धि मेरे और आपके पास है तो आज मैं और आप क्यों पीछे हैं? उस कारागर, जो बुद्धि कह रही है मैं उस कारागर के समान खुदा के साथ थी। आरंभ में जब खुदा कार्य को कर रहा था, सृष्टि को रच रहा था, मैं हर एक कार्य में कारागर के समान, क्योंकि मैं एक मिस्त्री के समान, एक कारीगर के समान मैं वहाँ पर उपस्थित थी। हालेलुया। तो वो बुद्धि आपके पास क्यों नहीं अब तक उपस्थित हुई है? हालेलुया। उस बुद्धि को अपने जीवन में लाइए, जिस बुद्धि को परमेश्वर ने रच के रखा है, आरंभ से ठहराई थी, उस बुद्धि को अपने जीवन में लेकर आइए, ताकि वो बुद्धि आपको बुद्धिमान बनाए, ताकि वो बुद्धि आपको गलत और सही का फैसला करना सिखाए, वही बुद्धि आपको वचन का ज्ञान दे सके, वही बुद्धि आपको आत्मिक बातों में आगे बढ़ा सके, वही बुद्धि आपको आप आगे लेके चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वो क्या कहती है? तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर
समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हालेलुया। अब वो बुद्धि क्या कहती है कि मैं कारीगर के समान उसके साथ थी, उसके हर प्रतिदिन के कार्य से मैं प्रसन्न थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। सचमुच में मेरे बहनों मेरे भाइयों, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। तो बुद्धि सबसे प्रथम काम करना हमें सिखाती है कि परमेश्वर को पुकारना, अपने दुखों में परमेश्वर को याद करना, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने लेके जाना, अपनी हर परिस्थिति को परमेश्वर के आगे रखना, अपनी हर परिस्थिति का बुद्धि के साथ तरीके से उसका सामना करके उसका हल निकालना, ये बुद्धि का कार्य है। उस बुद्धि को अपने जीवन में लेकर आइए, वो बुद्धि आपके जीवन में आए और आपके जीवन को बदले और आपके जीवन के ऊपर राज्य करने पाए, है ना। वो कहती है कि खुदा ने मुझे आरंभ में रच के खड़ा किया है। हालेलुया। वो बुद्धि कह रही है कि मुझे आरंभ में रख दिया गया था, मैं आरंभ में वहाँ पर स्थिर की गई हूँ। हालेलुया। तो उस बुद्धि को प्रयोग कीजिए, उस बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए ताकि वचन के साथ आप मजबूत बन सकें, है ना। तो वो कहते हैं फिर उसके बाद वो आखिरी आयत में कहती है 31 में, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कह रहा है कि मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। जो पृथ्वी परमेश्वर ने रच के खड़ी करी वो उससे मैं प्रसन्न थी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ही द्वारा इस पृथ्वी को रच के खड़ा कर दिया। हालेलुया। किसके? बुद्धि के द्वारा। उत्पत्ति की पुस्तक इस बात को कहती है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, इस दुनिया की सृष्टि को रचा और बड़ी बुद्धिमानी से रचा है। हालेलुया, है ना। इस खूबसूरत दुनिया की उत्पत्ति परमेश्वर ने बुद्धि से की है और वही बुद्धि कह रही है कि मैं आरंभ से उसके साथ खड़ी थी और यहाँ भी कह रही है कि मैं उसी की बसाई हुई हूँ। देख लो, सब कुछ करने के बाद बुद्धि अब क्या कहती कि मैं परमेश्वर की ही बनाई हुई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की ही बसाई हुई हूँ और कहती मैं उसके कार्य में से, उसकी पृथ्वी से प्रसन्न थी कि उसने खूबसूरत पृथ्वी को बना के खड़ा किया। हालेलुया। और आखिरी लाइन में कहती है कि मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता है, यानी कि बुद्धि की पहचान भी मनुष्य से ही होती है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि मनुष्य में होकर बोलती है। वो कहते हो, जैसे पहली आयत में हमने पढ़ा कि बुद्धि ऊंचे स्वर से पुकारती है, तो यहाँ लास्ट की लाइन में कह रहा है कि मेरा सुख मनुष्य की संगति से ही प्रकट होता है, कि मनुष्य ही मेरी महानता को प्रकट करता है। हम अच्छे काम करते हैं, मान लो मैं यहाँ खड़े होकर वचन देती हूँ और आप मेरे वचन को सुनते हो और आप क्या कहेंगे, बहुत अच्छा वचन बोला दीदी ने आज। वो क्या है? वो बुद्धि जो बोल रही है वो बुद्धि से बोल रही है ना, तो बुद्धि ही तो आगे आ गई, है ना। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि मैं बुद्धि कह रही कि मैं मनुष्य की संगति से प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य और मुझ में से जो बात निकलती है, मुझ में से जो शब्द निकलते हैं, मुझ में से जो कुछ प्रकट होता है, वो सब कुछ बुद्धि को स्थापित करता है, बुद्धि को प्रकट करता है। क्योंकि अगर मेरे काम अच्छे हैं तो आप कहेंगे दीदी बुद्धिमान है दीदी, तो बुद्धि के काम करती है दीदी, है ना। तो बुद्धि जो है ऊंचे स्वर से बोलती है। जो आज मैंने आपको समझाना चाहा वो ये बात है। तो आज अपने आप को जांचें, क्या आपके पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है? अगर परमेश्वर की दी हुई बुद्धि आपके पास है तो आप भी ऐसे ही कार्य को करेंगे कि जो अच्छे कार्य आपके जीवन की पहचान बन जाए। जैसे भजन संहिता 8 में हम कह रहे थे, है ना, कि हम उसके पहचान बन जाएं। तो अगर आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार जिंदगी को जिएंगे तो आप परमेश्वर की पहचान बन जाएंगे, आप परमेश्वर की पहचान में पहचाने जाएंगे। क्योंकि बुद्धि जो है वो परमेश्वर ने रची है और परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा इस सृष्टि को रच के खड़ा किया। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से रोमियो की पुस्तक, और रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय में निकालेंगे हम। और 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 5 और उसकी 1 आयत से 5 आयत में जो लिखा है वो ये है, अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। क्या कह रहा है?
जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ चले, मेल रखें, है ना। अब ये भी तक बुद्धि का काम होगा ना, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के मार्गों पे चलना, ये सब क्या है, बुद्धि के काम है ना, है ना। तो फिर कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। तो क्या है ना, कितना अच्छा वो कह रहा है कि उस जिसके द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह कि आप प्रभु में बने हुए हैं, है ना। उस अनुग्रह की बात कर रहे हैं कि उस अनुग्रह में जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। कहाँ तक? परमेश्वर के पास तक। नहीं तो परमेश्वर के पास पहुंचने का क्या रास्ता था? कोई रास्ता नहीं था। वो बुद्धि ही नहीं तो दिया रास्ता हमें, है ना। तो वो कह रहा है कि उस जिसके द्वारा हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। और परमेश्वर की महिमा की आशा क्या है? कि वो फिर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। क्या है? वो फिर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। उस आशा पर हम घमंड करें क्योंकि वो आशा भी हमें बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त हुई है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो पढ़ेगा वो ही समझेगा और जो समझेगा वो बुद्धिमान बनेगा और जो बुद्धिमान बनेगा वो इस वचन के रहस्य को समझने पाएगा। और इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है परमेश्वर का? कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मसीही जीवन की आशा एक यही है। हम में और लोगों में सिर्फ यही छोटा सा फ़र्क पाया जाता है। हमें हमारे लास्ट तक हमें आशा है, उनके पास कोई आशा नहीं है। वो ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं, कल ख़त्म होगी और समाप्त हो जाएगी, उनकी कोई आशा नहीं है। लेकिन मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक आशा मिली है ना। अब वो आशा क्या है? कि वो हमें स्वर्ग देश लेके जाएगा। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग देश लेके जाएगा, ठीक है ना। तो उस आशा पर हम घमंड करें कि खुदा ने हमें चुन के और इसलिए रख के ठहरा दिया कि हम उसकी पवित्रता के जीवन में बढ़े और बुद्धिमानी के साथ जीवन को जिए, तो वो हमें स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। एक दूसरी जिंदगी, एक नया जन्म जो आत्मिक जीवन है, उसके लिए परमेश्वर ने हमारे को आशा दी है और हमें ठहराया है। वो कहता है और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो कह रहा है कि धीरज के साथ हम परमेश्वर के साथ बने रहें, तभी हम खरे निकल पाएंगे। अगर हम अपने अंदर धीरज नहीं रखेंगे तो हम इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। हम इंतज़ार नहीं करेंगे तो हम खरे भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को साफ करने में समय तो लगता है। तो हमारा पापी स्वभाव को निखारने में भी थोड़ा तो समय लगेगा। वो समय परमेश्वर की ओर से नहीं, हमारी खामियों की वजह से निकल रहा है। बाइबल कहती है तुम इसी घड़ी इसी पल विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, है ना। उस डाकू का जीवन से हम सीखते हैं, उस डाकू के जीवन में देखते हैं उसने सारी जिंदगी पाप को किया, एक निर्बुद्धिता का जीवन जिया, लेकिन अंतिम समय में जब उसको एहसास आया, वो बुद्धि उसके जीवन में कार्य करी और वो बुद्धि उसके जीवन में बोली, तो उसने क्या बोला कि तू अपने कर्मों का उचित फल पा रहा है। उसको ये बात किसी और ने नहीं कही, आम जनता में से किसी ने नहीं कही, मनुष्य में से किसी ने नहीं कही, लेकिन वो अंतिम समय जब मौत को नजदीक से देख रहा था, उसकी अंदर की आत्मा उससे बोली है कि तू अपने कर्मों का अच्छा फल पा रहा है। हालेलुया। और उसने वहीं अपने आप अपने जीवन को उस बुद्धि के साथ अंगीकार करके अपने पापी स्वभाव को उसने कहा प्रभु तू मुझे अपने राज्य में ले ले। खुदा ने कहा तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में जाएगा। हालेलुया। यह है बुद्धि का काम, है ना, कि बुद्धि बोलती है लेकिन हम बुद्धि की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। हमारी अंदर की आत्मा कहती है हम पापी है, लेकिन फिर भी अपने पाप का अंगीकार नहीं करते। अंदर की आत्मा कहती है तो ये काम मत कर, लेकिन हम फिर भी उसी ही काम को करते हैं। हमारे अंदर की आत्मा हमें एहसास कराती है कि तू गलत चल रहा है, लेकिन हम फिर भी गलत चलते हैं। सबको मालूम है कि नशा करना पाप है, लेकिन फिर भी नशा करते हैं, है ना। ये है बात। तो कहते बुद्धि बोलती है, बुद्धि बता रही है कदम कदम पर कि हम गलत कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी गलत कर रहे हैं।
तो प्रभु उसी बात को आज मुझे और आपको बताना चाहता है कि बुद्धि है, बुद्धि बोलती है, बुद्धि पुकारती है, बुद्धि ज्ञान देती है, तो उसको आप स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके अपने जीवन को बुद्धिमान बनाइए। और बुद्धिमान मनुष्य वही है जो परमेश्वर के साथ चलता है ना। जैसे मरियम और मार्था के लिए पढ़ते हैं, मरियम और मार्था के लिए क्या कहा, मरियम मार्था अपने परमेश्वर के लिए भोजन वस्तु की तैयारी कर रही है और मरियम उसके चरणों में बैठे वचन को सुन रही है। तो उसने मार्था ने मरियम से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, क्या तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? उसने कहा, इसने अच्छा भाग चुना है। मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया कि उसने दुनिया की चिंता ना करके, दुनियावी ज़रूरतों की चिंता ना करके परमेश्वर के वचन को सुनना अच्छा समझा। और उसने वचन को सुनना अच्छा समझा और वो परमेश्वर के वचन मेरे चरणों में बैठी है और इसने अच्छा भाग पा लिया। हालेलुया। लेकिन वही बुद्धि है, बुद्धि की बात है ना, वहाँ पर वो उस बुद्धि को वहाँ इस्तेमाल कर रही है कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन वहाँ मरियम के पास जो बुद्धि है वो ये कार्य करिए कि तू प्रभु के काम को सुन ले, ये तो तेरे पास फिर भी रह जाएगा। तो यही है कि बुद्धि मेरे और आपके कर्मों के बीच में कार्य करके मेरी और आपकी पहचान को बताती है। हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छी बुद्धि के साथ करेंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे, बुरे काम करेंगे तो हम बुरे कहलाएंगे। हालेलुया। और यहाँ भी वो यही कह रहा है कि पवित्र और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में है, उस प्रेम के साथ हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ ज़िंदगी को जिएं ताकि हम आशीष पाएंगे, है ना। फिर इसके साथ एक और वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसकी 5 आयत से 15 आयत तक, है ना। और यहाँ पर भी हमने पवित्र आत्मा के कार्य को पढ़ा है। ठीक है, यहाँ लिखा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। क्या कह रहा है? मैंने आरंभ में ये बातें इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में था, इसलिए ये बातें मैंने तुमसे पहले नहीं कही, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को जी रहा था और दिखा रहा था कि तुमने कैसे जीना है। ठीक है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। कह रहा है मैं अपने भेजने वाले यानी अपने पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठूंगा, है ना। और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वे सहायक नहीं आएगा। खुदा का शुक्र है। ये भी एक अकल की तो बात है ना, दिमाग की तो बात है। वो कह रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक एक है। जब परमेश्वर ने सृष्टि रची तो उस समय परमेश्वर का उपस्थिति रहती थी। हम पुराने नियम के द्वारा देखते हैं, नबियों के द्वारा आत्मा बोला, नबियों के साथ परमेश्वर बात किया, है ना। परमेश्वर उनके बीच में रह के कार्य किए, है ना। वो परमेश्वर का समय था। जब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा तो बेटे ने आकर के इस दुनिया के बदलने का सारा कार्य कर दिया, क्योंकि वो उस कार्य के लिए आया था कि इस दुनिया को बदल दूँ। हालेलुया। और अब वो कहता है कि मैं जाता हूँ, तभी वो सत्य का आत्मा सहायक बन के तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। वो कहता है मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा तो सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। तो पवित्र आत्मा एक सहायक है जो हमारे बीच में है, हमारे पास है, लेकिन हम आत्मा की आवाज़ को सुनना तो पसंद नहीं करते, आत्मा की आवाज़ के शब्दों को स्वीकार तो नहीं करते, है ना। लेकिन आत्मा की आवाज़ को स्वीकार करेंगे तभी तो हमारे लिए मार्ग अच्छा निकलेगा। तो कहता है, वो कह रहा है कि मेरा जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तब सत्य का आत्मा सहायक तुम्हारे बीच में आएगा। और फिर कहता है
परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहे, वो जब दुनिया में आए तो पवित्र आत्मा ही आई थी ना मरियम के गर्भ में, जो यीशु मसीह का रूप धारण किया, और यीशु मसीह ने अपने काम कार्य को पूरा किया। तो अब यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, है ना। तब वो गए और मनुष्य जीवन को जो धारण किया था उसको त्यागा मौत के द्वारा, है ना। क्रूस के ऊपर मौत के द्वारा उसको त्यागा। उसका त्याग करके तब वो आत्मा परमेश्वर के पास दाहिने जाके बैठी है, और वो कहता है अब मैं वहाँ से फिर उसी आत्मा को तुम्हारे बीच में भेज रहा हूँ। हालेलुया। जो सहायक की आत्मा है, जो तुम्हें हर कार्य में सहायता करेगी, तुम्हारे को ज़िंदगी सरल बनाने में सहायता करेगी, पवित्र जीवन जीने में तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हारी तकलीफ़ों से तुम्हें बाहर लाने में सहायता करेगी, तुम्हारे को ज्ञान देने में सहायता करेगी, तुम्हारे हर एक परिस्थिति में तुम्हारा सहायक बन के खड़ी होगी, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो कहता है इसलिए मेरा जाना लाजमी है और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं सत्य के आत्मा जो तुम्हारे बीच में भेजूँगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। वो आत्मा का कार्य क्या होगा कि वो तुम्हारे को निरुत्तर करेगा, है ना। किसके लिए? संसार को पाप और धार्मिकता के न्याय के साथ। जब परमेश्वर सत्य का आत्मा आएगा, और ये सचमुच है, आपने एहसास किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये रियलिटी बता रही हूँ, मैंने एहसास किया है और मुझे होता है एहसास, मुझे एहसास होता है। और इस चीज़ को मैं खुदा का करम, खुदा का रहम ही महसूस करती हूँ कि मुझे खुदा कहता है, अगर सच में जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो मुझे बताता है, जब भी मेरे जीवन से छोटे से छोटा कोई गलत काम हो जाता है, मेरे को उसी पल एक अंदर से एक आवाज़ आती है, बेबी तूने ये गलत किया है। वो मुझे कौन बोल रहा है? आप नहीं बोल रहे, मेरे माता पिता मुझे नहीं बोले, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, ये गलत किया तुमने। और मैं उसी समय खुदा से क्षमा मांगती हूँ, प्रभु मनुष्य होने के नाते मैंने कर दिया गलत, लेकिन आप मुझे क्षमा करें। वो पवित्र आत्मा ही है तो जो मेरे अंदर से मुझे बताता है कि मैंने पाप किया, जो मुझे अपनी गलती का एहसास कराता है, वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित कीजिए, आने दीजिए अपने अंदर। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, मेरे बहन और मेरे भाइयों, सच बता रही हूँ मैं आपको कि आपको पवित्र आत्मा ज़रूर बताएगा ये बात। मैं यहाँ से खड़े होकर बताना मांग रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मौका है ये आपके पास कि आप उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, है ना। तो कह रहा है वो पाप को और धार्मिकता को निरुत्तर करेगा, है ना। फिर कहता है और धार्मिकता के विषय में मैं इसलिए अधार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। क्योंकि धार्मिकता ही है ना कि धार्मिक मनुष्य ही है जो स्वर्ग में जाएगा, है ना। ये तो आप सब जानते हैं कि धार्मिक मनुष्य ही स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी को जिया, आदर्श ज़िंदगी हमें जी के दिखाई कि जैसे यीशु मसीह जिए वैसे हमें जीना है। अगर हम वह ज़िंदगी, यीशु मसीह वाली ज़िंदगी हम जीते हैं तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको स्वर्ग से रोकने की किसी की ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके। तो उसने तो कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, मेरे स्वभाव को प्रकट करो। मेरा स्वभाव प्रेम का है, तुम भी प्रेम के स्वभाव को इस संसार में प्रकट करो, तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। तो यीशु मसीह जो आदर्श जिंदगी को जिए, उस जिंदगी के द्वारा उनको फिर दोबारा धार्मिकता में स्वर्ग मिला और वो धार्मिक बन के स्वर्ग में जा बैठे हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार कर। हालेलुया। तो इसलिए धार्मिकता को हमें अपने जीवन में ला के प्रकट करना है, ठीक है। क्योंकि अब हम यीशु को देख रहे हैं, वो कह रहा है अभी तुम मुझे देख रहे हो, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे, ठीक है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। अब वो कह रहा है
न्याय के साथ इस संसार का सरदार शैतान जो है वो दोषी ठहरा दिया गया है। अगर मैं और आप भी शायद दोषी ठहराए जाते हैं, उस दोषी ठहराए जाने के द्वारा मैं और आप उस न्याय के दिन अगर इस दुनिया यही रह जाते हैं, या उस दूसरी आमद में जो यीशु मसीह आएंगे और आंख झपकते ही अपने लोगों को उठाएंगे, वो धार्मिक कलीसिया को उठा लेंगे, क्या अगर मैं और आप नहीं उठाए गए और यही छोड़ दिए गए, तो धार्मिक न्याय के साथ संसार का सरदार जो ठहराया गया है दोषी शैतान, मैं और आप भी यहीं छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की धार्मिक न्याय के साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो वो धर्म के साथ जब मेरा और आपका न्याय करेगा, तो इसलिए मैं और आप उस न्याय के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो धर्म से न्याय करेगा, कपट से न्याय नहीं होगा। मैं और आप न्याय करते हैं, मैं और आप एक बात को बदल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ न्याय करेगा। हालेलुया। और स्वर्ग और नरक के बीच में मैं और आप खड़े हैं। हालेलुया। हमारे लिए दो रास्तों का चुनाव है, हम स्वर्ग चुनें या नरक चुने। तो खुदा आज भी कह रहा है कि वो धर्म के साथ न्याय करके, और शैतान संसार का सरदार ठहरा दिया गया है दोषी, वो है शैतान। अगर हम शैतान के कामों में चलेंगे तो हम भी शैतान की तरह दोषी ठहराए जाएंगे, और धार्मिक कामों को करेंगे तो यीशु मसीह के साथ धार्मिक ठहराए जाएंगे। ठीक है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय बोला कि सत्य का आत्मा आएगा और वो जो कुछ सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। हालेलुया, है ना, क्योंकि वो मेरे और परमेश्वर के बीच में विचपई का कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए हम एक रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं कि आत्मा भर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। कौन? पवित्र आत्मा आह भर के प्रार्थना करता है, हमारे गुनाहों के लिए क्षमा मांगता है। ठीक है। फिर कहता है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों में से लेकर हमें बताएगा, स्वर्ग की बातें, परमेश्वर की बातें। हालेलुया। तो स्वर्ग की बातों को जो वो हमें बता रहा है, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से हमें बताया जा रहा है। तो वो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए कि वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी के साथ चलें, बुद्धि को इस्तेमाल कर चलें, बुद्धि की बातों को समझें, क्योंकि वह वचन कह रहा है बुद्धि बोलती है, आपके कर्म बोलते हैं। तो जो कर्म आप करें वो अपनी बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं। सो अच्छी बुद्धि के साथ कार्य करिए ताकि आपकी अच्छी बुद्धि बोलने पाए, है ना। और फिर वो कह रहा है कि सत्य का आत्मा जो सहायक है वो मुझे और आपको मिला है। आप खुद अगर आप पवित्र नहीं बन सकते हैं तो सत्य का आत्मा जो है वो आपको पवित्र बनाएगा और सहायता करेगा। उस पवित्र आत्मा की सहायता में अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। प्रभु का धन्यवाद।